नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो वास्तविकता है कि बिना धन के कोई भी कार्य जीवन में संपन्न नहीं हो पाता। पीछे के एपिसोड में हमने बात करी थी कि भावेशों से धन योग कैसे बनते हैं। उन धन योगों में कहीं न कहीं अन्य ग्रहों से प्रभावित होने के कारण उनके फलादेश की जो स्थिति है उसमें उतार और चढ़ाव होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के जो कुछ मानक ग्रंथ हैं उनमें कुछ योग होते हैं जिनको हम कतिपय योग बोलते हैं। कतिपय योग का मतलब क्या होता है कि जिन योगों को बार बार हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी अंतस चेतना से ये देखा कि जिनकी जन्म पत्री में योग थे वे लोग धनवान अवश्य थे। उनके घर में हाथी घोड़ा पालकी अर्थात जमीन जायदाद वाहन सुख आदि सभी चीज़ों की संपन्नता होती है। तो इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर आपके सामने 3 कतिपय योगों की बात करता हूँ। पहला जो योग है, पहली जो कुंडली है हमारी, इसमें ये विचार है कि योग कैसे बनेगा। बस लगन 12 में से कोई भी लगन हो सकता है। मेष लगन लीजिए, वृषभ लीजिए, मिथुन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन योग की स्थिति क्या कहती है? तो एक योग है उसमें वो क्या कहता है, अगर धन भाव का स्वामी तो लाभ भाव में स्थित हो और लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में चला जाए अर्थात सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस और 11th लॉर्ड इन सेकंड हाउस अर्थात इन दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए तो ये कतिपय योग है जिनमें व्यक्ति के पास जो है धन अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान अवश्य पाया जाएगा। और मैंने तुला लगन की कुंडली इसलिए भी बनाई कि यहाँ पर अगर देखें तो धन भाव का स्वामी मंगल बना जो अपनी मित्र राशि में बैठा है और चौथी दृष्टि से अपने सेकंड हाउस को देखता भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि धन भाव का जो फल था वो और प्रखर रूप से खिल गया। दूसरा, सूर्य और मंगल दोनों ही नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं परस्पर, इसलिए भी ये बहुत अच्छा हो गया। तो अगर हम विचार करते हैं कि जो कतिपय योग हैं उनको भी और हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उनमें भी हम बहुत सारी चीज़ों का जो है विचार किया जा सकता है, गवेषणा की जा सकती है। तो एक योग है अगर धन भाव का स्वामी लाभ भाव में हो और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान अवश्य होगा। दूसरा एक योग और है जो कुंभ लगन मात्र के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कुंभ लगन में अगर द्वितीय भाव में हो और मंगल यानी भौम से संयुक्त हो, बृहस्पति के साथ मंगल भी स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो योग है वो बहुत शानदार बनता है। ये व्यक्ति भी धनवान होता है। तो किसी भी कुंडली में आप लागू करके देख सकते हैं। मोटे तौर पे अगर विचार करें कि धनेश का जो संबंध है वो 10वें से हमेशा ही अच्छा होता है, तो जिनकी कुंडलियों में भी ये योग बनेगा वह व्यक्ति भी धनवान होगा। और तीसरा एक योग है उसमें शर्त ये है कि धन भाव का स्वामी लगन में स्थित हो, यानी सेकंड लॉर्ड बना शुक्र और वो लगन में बैठा दिया अपने शुक्र को। दूसरा वो कहता है कि जो लाभ भाव का स्वामी वो धनेश त्रिकोण में बैठे, या तो 5वें में बैठता चंद्रमा यहाँ पर या वह 9th हाउस में बैठता। तो यहाँ पर भी हमने विचार किया कि 5वें में जब लाभ भाव का स्वामी बैठा है तो लाभ भाव को देखेगा, क्योंकि महर्षि पराशर ने शर्त ऐसी रखी है कि सेकंड लॉर्ड जो है वह लगन में हो और लाभ भाव का स्वामी त्रिकोण में हो। तो त्रिकोण में 5वें भाव में होगा तो ऐसी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती कि उसे 11th हाउस को नहीं देखेगा। तो इसका मतलब 11th लॉर्ड 11th हाउस को देखेगा तो क्या होगा कि 11th हाउस के जो फल है वो बहुत अच्छे प्रस्फुटित होंगे। और दूसरा वो त्रिकोण में हो सकता है, दूसरा त्रिकोण है 9वां। तो यहाँ पर हमने कन्या लगन बनाया और उसमें शुक्र बैठा है, बल्कि शुक्र यहाँ नीच का हो गया, लेकिन नीच भी बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में होता है। तो गुरु भी उसके साथ में बैठ गया तो नीच भंग भी बना। और यहाँ पर 11th लॉर्ड को हमने जब चंद्रमा को 9th हाउस में बैठा है तो वो उच्च राशि में चला गया, भाग्य भाव में। तो ग्रहों की जो स्थिति है, क्योंकि 0 से और 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह चलता है ये हम सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा तो अलग नवांश में होगा, 6:40 तक होगा तो अगले में होगा। तो अगर हम 9 पोर्शन करेंगे तो 3:20 के 9 पोर्शन बनते हैं। उसके आधार पर ग्रहों के बलवत्ता का विचार करके और अच्छे, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि एक ही समय पर बच्चे पैदा हुए हैं जिनमें घंटे दोनों का लगन एक है, लेकिन ग्रहों की स्थिति भी एक जैसी है D1 के अंदर, लेकिन नवांश कुंडली में चेंज हो गई। 2 दिन बाद का
जन्म मान लेते हैं, उसी समय का तो सेम लगन बनेगा, ग्रहों की स्थिति भी सेम ही रहेगी। मात्र चंद्रमा ऐसा है जो 54 घंटे में एक राशि परिवर्तन कर लेता है, और जब चंद्रमा जो है वो धनेश और लाभेश ना हो जिन कुंडलियों में, उन कुंडलियों का विचार आप उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नवांश कुंडली में धनेश और लाभेश की बलवत्ता के आधार पे कोई करोड़पति होगा तो कोई अरबपति भी हो सकता है, कोई लखपति भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो विचार है वह करने की बात कही गई। और ये कतिपय योग हैं, इनमें जिन भी बच्चों का जन्म होता है वह व्यक्ति धनवान होता है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से इन योगों का विचार करने की आवश्यकता है।